हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, आप किस डायरेक्शन में जाएं। और कहीं देखिए, एक बंधा हुआ भी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके की लिमिटेशंस हैं, किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस, ये लिमिटेशंस डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनकी वजह से जो आप चाहते हैं या जैसे आप चाहते हैं वैसे आप नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए, आपका ही थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कहीं एक उम्मीद भी आप खोते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा था कि भाई ये काम तो आप कर ही लेंगे, आप बहुत होपफुल थे, और कहीं इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि वो उम्मीद आपकी खोती हुई दिख रही है। और देखिए, ये अगेन जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि शायद आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, शायद आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। शायद देखिए, ओवरऑल आप एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या तो आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। और बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं, बहुत एक अप एंड डाउन है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि अगर आप एक बैलेंस ला पाएँ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल की एनर्जीज़ में, तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। और थोड़ा सा देखिए क्लैरिटी लेकर आएँ, थोड़ा सा आप अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को और समझने की कोशिश करें। एट टाइम्स क्या होता है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, और जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम ही हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को पूछते हैं या अपने आप को बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तो है, इसका अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको रिजॉल्व करें, कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे सल्यूशंस यूनिवर्स की तरफ से आते हैं और उस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस वीक की एनर्जीज़ को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। और देखिए, दूसरी बात, ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़े मसले या कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होंगे। और वैसे भी ये माइनर आर्काना कार्ड भी है, तो छोटी मोटी सी चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर करती हुई दिख रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, सोर्ड्स का कार्ड कहीं माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है, और कप्स का कार्ड कहीं हार्ट की बात करता है। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है।
तो अगेन देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे इस वीक के लिए दिख रही है कि एक हार्ट और माइंड में जंग है, एक हार्ट और माइंड में फ़ाइट चल रही है। किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आप बहुत लॉजिकली डील करना चाह रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे आप चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए, और इस वीक आपको ऐसा लग सकता है बस अब बहुत हो गया। अब आप थोड़ा सा एक डिटैचमेंट उन्हीं सब चीज़ों से चाह रहे हैं, और अब आप अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा डिटैच होके थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, इन द प्रोसेस आप सरकास्टिक हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्वर्सेशंस क्लियर तो हैं लेकिन थोड़ी सी ब्लंट हैं, जो कि किसी को हर्ट कर सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और यहाँ पे देखिए, सब लोगों के लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें आप एक लॉजिकल अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो किसी रिलेशनशिप को लेकर, या फिर किसी सेलिब्रेशन, किसी गेट टुगेदर, किसी रीयूनियन को लेकर आप ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि आप माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, टॉरस की एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हार्ट से अगर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि इस वीक की एनर्जीज़ आपकी ठीक रहें। और देखिए, ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो पर्सनल फ्रंट में कोई रिलेशनशिप या फिर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर आपके माइंड में ज़्यादा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कम टू द एज का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है, जिसको अगेन मैं कहूँगी आप अचीव करना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड आप कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लें। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सेफ होके चलना चाहते हैं, स्पेशली अगर पीछे हम किसी भी चीज़ को लेके हर्ट हुए हैं, या फिर पीछे हमारा कुछ चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, तो फिर से मैं कहूँगी कि हम बहुत सेफ होकर चलना चाहते हैं। हमें लगता है कहीं हम फिर से हर्ट ना हो जाएं, लेकिन देखिए, लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क तो हमें लेने ही पड़ते हैं। देखिए, जब हम सड़क पे चलते हैं तो अगर हमारा कभी छोटा मोटा या बड़ा भी एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम सड़क पे चलना छोड़ दें। हम ये रिस्क रोज़ लेते हैं और कहीं हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है। इसी तरीके से देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्लाइंडली रिस्क लें या आप बिना सोचे समझे चीज़ों को डील करें, लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक की गाइडेंस है कि आप कैलकुलेटेड या फिर सोचा समझा रिस्क ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।